Welcome to Humanities Honor है. Now the learning will be of the next level. Don't forget to share, like and subscribe. So here we start with the chapter. स्वागत है तुम सभी का. तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, द मोस्ट अवेटेड चैप्टर, और जो कि क्लास 11th में बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है, उस चैप्टर का दी एंड करने जा रहे हैं. इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए तुम्हें चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. तभी तुम्हें ये चैप्टर नंबर 6 समझ में आएगा. और चैप्टर नंबर 7 के लिए तुम्हें चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि जहां पर भी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 के कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा. बचपन से लेकर अब तक तुमने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी कि हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर माउंटेन्स हैं, प्लेटू है, प्लेन्स हैं, ओशन के अंडर भी हमारे पास अबाइजल प्लेन है, ट्रेंचेस हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप है. तो ये सारे वेरिएशंस हमारी अर्थ में आते क्यों हैं? क्या तुमने ये कभी सोचा है? ये सारे वेरिएशंस हमारी अर्थ में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से आते हैं. ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किस चिड़िया का नाम है? ओके, तो तुम इस वर्ड को देखो, जियोमॉर्फिक. ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है. फर्स्ट वन इज जियो, दूसरा है मॉर्फिक. जियो का मतलब होता है अर्थ और मॉर्फिक का मतलब होता है चेंज. जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कुछ इस तरीके के फोर्स होते हैं जो कि अर्थ पे चेंजेस लाते हैं. जैसे एग्जाम्पल हो जाएंगे माउंटेन का बनना या जमीन में गड्ढा हो जाना. सिंपल है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस दो तरह की होती हैं. एक होती हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस और दूसरी होती है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. एक्सो सिमिलर है एग्जिट से. एग्जिट का मतलब होता है बाहर. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि अर्थ को अफेक्ट करते हैं बाहर से, जैसे रेन, सन, विंड एटसेट्रा. एंडोजेनिक प्रोसेसेस ये अर्थ के इंटीरियर से लगते हैं, वहीं पे एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ये अर्थ सरफेस के बाहर से लगते हैं. और क्योंकि एंडोजेनिक प्रोसेसेस अर्थ के इंटीरियर से लगते हैं, इसलिए इन्हें हम इंटरनल प्रोसेसेस भी कहते हैं. और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को हम एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं, बिकॉज ये प्रोसेस बाहर से अर्थ को इंपैक्ट करते हैं. एक्सोजेनिक प्रोसेस दे मेक अप द लैंड. एक्सोजेनिक प्रोसेसेस सरफेस को बनाते हैं. जैसे ये दो प्लेट्स हैं, जब ये प्लेट्स पास पास में आएंगी तो ये माउंटेन बनाएंगी. तो देखो ये वेरिएशंस को बना रहे हैं. जैसे यहां पर इन्होंने इस माउंटेन को बनाया. और ये जो एक्सोजेनिक प्रोसेस होती हैं ये लैंड वियरिंग प्रोसेस होती हैं, मतलब ये वेरिएशंस को खत्म करने का काम करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई टॉर्नेडो आ गया तो वो इस माउंटेन को हिट करेगा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब ये टॉर्नेडो कई सालों तक इस पे ऐसे ही लगते रहेंगे, तो ये जो माउंटेन है ये बहुत कमज़ोर हो जाएगा. इस माउंटेन के अंदर क्रैक्स डिवेलप हो जाएंगे. फिर ये पहाड़ छोटे छोटे से पत्थरों में टूट जाएगा. जब इस पर और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हमला करेंगी, जैसे बर्फ हो गई, बारिश हो गई, पानी हो गया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. तो तुमने देखा एक्सोजेनिक प्रोसेस कैसे इन वेरिएशंस को खत्म करने का काम करती है. एंडोजेनिक प्रोसेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, डायट्रॉफिज्म. वहीं एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के एग्जाम्पल हो जाएंगे रिवर, विंड एटसेट्रा. एंडोजेनिक प्रोसेस दे मेक सरफेस ऑफ द अर्थ अनइवन. भैया आप देखो, एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से ही तो माउंटेन्स बनते हैं, इनकी वजह से ही तो जमीन में गड्ढे हो जाते हैं. ये अभी एकदम बिल्कुल इवन सरफेस है, लेकिन जब अर्थ के इंटीरियर से एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो यहां पर माउंटेन क्रिएट हो जाएगा. वहीं पर जब अर्थ के इंटीरियर में एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा अर्थ की कोर की तरफ, तो वहां पर एक गड्ढा बन जाएगा. वहीं पर ये जो दूसरी तरफ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं
दे वर्क टू मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ इवन, मतलब ये सारी की सारी वेरिएशंस तोड़कर अर्थ को प्लेन बनाने का काम करती है। जैसे देखो, जब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की मार पड़ेगी इस माउंटेन पर तो ये कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इन पार्टिकल्स को विंड उड़ाकर ले जाएगी और इस गड्ढे के अंदर डिपॉजिट कर देगी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये गड्ढा इससे भर जाएगा और देखो क्या हुआ, अर्थ की सरफेस प्लेन हो गई। इस आंसर को बहुत अच्छे से याद कर लेना बिकॉज इस क्वेश्चन की 5 मार्कर में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। बाकी अब इस चैप्टर के लिए तुम छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजीज जान लो जो इस चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है वेदरिंग। अब वेदरिंग क्या होती है? ये जो वेरिएशन है, जब इस वेरिएशन के ऊपर एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की मार पड़ेगी तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स में टूट जाएगा। लेकिन यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये अपनी जगह पर ही रहेंगे, ये अपनी जगह पर ही ब्रेक होंगे, तो इसे हम कहेंगे वेदरिंग। लेकिन जब ये पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएंगे वाटर की वजह से, या अगर इन्हें हवा बहाकर ले जाती है, तब हम इसे कहेंगे इरोजन। सर कुछ क्लियर नहीं हुआ, एक और बार समझा दो प्लीज। देखो, इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक माउंटेन था, ये माउंटेन क्रैक होकर छोटे छोटे से पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। तो तुम एक बात नोटिस करो, जहां पर वो माउंटेन था वहीं पर ये पार्टिकल डिपॉजिट हुए हैं, तो इसे हम कहेंगे वेदरिंग। लेकिन जब ये वेदर्ड पार्टिकल्स हवा की वजह से या बहते हुए पानी की वजह से अपनी ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएंगे, तब हम इसे कहेंगे इरोजन। अब ग्रेडेशन भी समझ लो। ग्रेडेशन क्या होती है? ग्रेडेशन होती है लेवलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। जैसे देखो, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के अंदर एक गड्ढा है, हमें सरफेस की लेवलिंग करनी है, हमें सरफेस को इवन बनाना है। तो ये जो यहां पे पार्टिकल्स हैं, वेदर्ड पार्टिकल्स, जब इनका इरोजन होगा, मतलब ये अपनी ओरिजिनल प्लेस से मूव होकर इस गड्ढे के अंदर चली जाएंगी और अर्थ सरफेस को इवन बना देंगी, तब हम इसे कहेंगे ग्रेडेशन। इसे याद कर लेना बिकॉज ये डिफाइन में आ जाता है। नेक्स्ट चीज जो तुम्हें समझ लेनी चाहिए वो है जियोमॉर्फिक एजेंट्स। अब इसमें दोबारा से तुम इसके नाम से ही पता लगा सकते हो। देखो, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब चेंज, मतलब कुछ ऐसे एजेंट्स जो कि अर्थ को चेंज कर रहे हैं। इंग्लिश में बोले तो एजेंट्स विच हेल्प इन चेंजिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। और तुम्हारे पास दुनिया भर के एग्जाम्पल्स तो हैं ही, जैसे विंड हो गया, एयर हो गया। नेक्स्ट चीज जो समझने की है वो है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस में ग्रेविटी और ग्रेडियंट का क्या काम होता है। तो देखो, ग्रेविटी तो हम सब जानते हैं, ग्रेविटी एक फोर्स होता है जो कि हम सबको जमीन से बांध कर रखता है। ग्रेडियंट क्या होता है? ये स्लोप मतलब ढलान। तो ये दोनों जियोमॉर्फिक प्रोसेस में कैसे अपना योगदान देते हैं, इसे हम समझते हैं इस एग्जाम्पल की मदद से। देखो, ये क्या है? माउंटेन की पीक है, इसके ऊपर जब एक्सोजेनिक प्रोसेस लगेंगे तो ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी जगह पर ही सेटल डाउन हो जाएगा, तो इसे हम कहेंगे वेदरिंग। अब तुम जरा खुद सोचो, ये पार्टिकल्स अपनी जगह पर क्यों है? बिकॉज अर्थ इसे खींच रही है अपनी ग्रेविटी की वजह से। अगर अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती तो ये पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते और ये चिड़ियाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाते। खैर चलो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये पार्टिकल जमीन पे ही रहते हैं बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अब अपने बचपन के दिनों को याद करो उस पार्क को जिसमें तुम ये वाला झूला झूलने जाया करते थे। फिर तुम इस फिसल पट्टी के ऊपर चढ़ते थे और फिर नीचे स्लाइड करते हुए जमीन पे आ जाते थे। तो तुम ये स्लाइड क्यों कर पाते थे? बिकॉज इस फिसल पट्टी में स्लोप होती है। तो जरा देखो, जब इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई प्रेशर लगेगा, जैसे विंड का प्रेशर, तो ये इस स्लोप की वजह से नीचे आ जाएंगे, विच विल हेल्प इन द लेवलिंग ऑफ द अर्थ। चलो, यहां पर तो पार्टिकल्स छोटे थे जिसे हवा आसानी से उड़ाकर अपने साथ ले जा सकती थी या उसे पुश कर सकती थी,
लेकिन अब तुम खुद सोचो, अगर कोई बहुत बड़ा सा पत्थर हो हमारे पास, एक ऐसा पत्थर जिसका वेट बहुत ज्यादा हो, जिसे हवा अपने साथ उड़ाकर ना ले जा पाए, और हमारे पास कोई स्लोप भी ना हो, तो यह पत्थर कभी टूटेगा नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास ये स्लोप होगी, तो ऐसे चांसेस हैं कि टॉर्नेडो या कोई एक बहुत स्ट्रांग फोर्स इसे थोड़ा सा पुश कर दे। पुश करने के बाद जब ये स्लोप से नीचे गिरेगा, तो ये बड़ा सा पत्थर नीचे जाते जाते छोटे छोटे से पार्टिकल्स में टूटने लग जाएगा। प्लस वाटर भी स्लोप की वजह से ही एक डायरेक्शन में जा पाता है। जैसे देखो, पहाड़ों पे स्लोप होता है, और ये जितनी भी नदी होती हैं, जैसे गंगा ले लो, ब्रह्मपुत्रा, या फिर तुम कृष्णा ले लो, गोदावरी ले लो, ये किसी पहाड़ से ही तो ओरिजिनेट होती हैं, और फिर ये धीरे धीरे नीचे आती हैं बिकॉज ऑफ द स्लोप। इस एपिसोड के लिए तो इतना ही था। इसमें मैंने तुम्हें बेसिक चीजें सब समझा दी हैं। अब अगले पार्ट में हम एंडोजेनिक प्रोसेसेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। एंडोजेनिक प्रोसेसेस में भी सिर्फ और सिर्फ डायट्रॉफिज्म वाला टॉपिक हम समझेंगे। तुम्हारी बुक में बहुत छोटा सा दिया है, लेकिन हम उसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा समझ के पढ़ेंगे। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड हो जाएगा। तुम टेंशन मत लेना, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो। बाय बाय।